आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाती है। ऐसे में वह स्वयं भी हथियार डाल देता है, अन्यथा आत्मा को शरीर में बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और इस चक्कर में झुलसा दिया जाता है। अब उनके सामने उनकी सारी जिंदगी की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही है। अन्य आत्मा शरीर से आवेश की तैयारी कर रही है, इसलिए शरीर के पांचवें प्राण एक धनंजय प्राण को ठीक करने के लिए शरीर से बाहर की ओर उद्बोधन कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहरी सतह के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार आत्मा खगोल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरा प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहा है कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बुरा होना प्रतीत होता है, असुविधा होना प्रतीत होता है। सारा बॉडी के अनुसार खून की गति धीमी होती जा रही है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तो स्वयं को तो जाना ही जाता है और वो मूर्छित होना प्रतीत होता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी भी अन्वेषक के लोक में प्रवेश की अनुभूति होती है। यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा का एक संकेत किसी भी तरह से खुल गया इंद्रिय से बाहर निकल जाता है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर त्यागने का मुख्य कारण है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके शरीर का मार्ग अवरुद्ध न रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाती है। जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के बड़े वेग से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा शरीर के अंग से नष्ट हो जाती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से बर्बाद हो जाती है। जो पापी भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से गायब है। जो पापी कम और पुण्यात्मा अधिक हैं उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से नष्ट हो गई है, और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं पुण्यात्मा और योगी पुरुष उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से नष्ट हो गए हैं। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म बॉडी का निर्माण हुआ है, लेकिन ये सभी का नहीं रहा। जो लोग अपने जीवन में ही मोहमाया से मुक्त हो एक योगी पुरुष है, उन्हीं के लिए तत्काल सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोहमाया से प्रभावित होते हैं लेकिन बुद्धि से युक्त होते हैं, ज्ञान विज्ञान से या पंडिताई से युक्त होते हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।